गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लिए थे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी बाकी है। एमओटी अपना लास्ट चल रहा था और एमओटी को अपन ने कंप्लीट खत्म कर लिया था कल। अब आज अपन बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है उसमें क्या होता है देख लीजिए। आज का टॉपिक अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है तब होती है जब कोवलेंट कंपाउंड में जो एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो और किसी एक एटम के साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनके साथ हाइड्रोजन जो है वो कॉम्बिनेशन में हो। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग is shown by covalent compounds shown by those covalent compounds in which more electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen are bonded with hydrogen. यानी ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के साथ में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। दूसरी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि ऐसे केस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कभी कभी क्लोरीन और कार्बन भी क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो समटाइम्स क्लोरीन एंड कार्बन कैन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा बॉन्ड जो है वो ध्यान में क्या रखना है, ये जो है ना एक वीक बॉन्ड होता है। तो एच बॉन्ड इज ए वीक इंटरमोलिकुलर and intramolecular and intramolecular bond which releases 8 kilojoule per mole energy during bond formation। मतलब ये क्या होता है कि एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। दो तरह का होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो, दो तरह का होता है, एक इंटरमोलिकुलर एक इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, बट ये वीक बॉन्ड होता है। इसमें
एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो 8 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में लिखे, आप फटाफट इनको लिखें, फिर अपन इसमें इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कितने टाइप का होता है। वैसे तो मैं बेसिकली आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर। अब अपन इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि इंटरमोलिकुलर क्या होता है और इंट्रामोलिकुलर क्या होता है। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन बात करेंगे कि इनके टाइप्स जो है वो कितने होते हैं। अब आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब अपन इनके टाइप्स देखेंगे। तो एच बॉन्ड जो है वो कितने टाइप के होते हैं वो अपन देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग, तो बेसिकली 2 टाइप की होती है एच बॉन्डिंग जो है। क्या समझ सकते हो आप। पहला जो टाइप होता है वो होता है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और दूसरा जो टाइप होता है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है। अब हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या होती है। तो फर्स्ट इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या होती है। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग मतलब कोई स्पीसीज है, एक स्पीसीज ने क्या किया, दूसरी स्पीसीज के साथ में क्या कर लिया, एच बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अब ये स्पीसीज सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। मतलब कि एक स्पीसीज का एटम दूसरी स्पीसीज के एटम के साथ में क्या करेगा, एच बॉन्डिंग करेगा। तो कैसे समझेंगे इसको, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, वेन एवर एच बॉन्डिंग is present between two same or different species, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बोलते हैं। अब एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे अपने पास में है H2O में देखते हैं अपन। ठीक है, पहला एग्जांपल अपन ले लेते हैं H2O में। ये H2O में आप बनाओगे O, ये H, ये H। अब यहां पर इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, यहां पर तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, यहां पर चौथा मॉलिक्यूल आएगा, और इन पर पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब देखो एच बॉन्डिंग कैसे होती है। ये इसका एच जो है इसके O के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, इसका एच इसके O के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और इसका एच इसके O के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। क्लियर है। तो ये एच बॉन्ड है, यहां पर ये जो बना ये क्या है, एच बॉन्ड। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो इसमें 2 होता है। ध्यान रखना, वाटर लिक्विड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2 होता है। क्योंकि मैं जैसे इस एटम को, इस मॉलिक्यूल को क्या करूं, कंसीडर करूं, तो इसके इधर एक
मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, इधर भी एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, यानी पर मॉलिक्यूल उसके सराउंडेड जो है मॉलिक्यूल से वो 2 है, दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो H2O लिक्विड में, ध्यान से सुनना आप लोग, H2O लिक्विड में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, जबकि H2O आइस में 4 होता है, वो अपन आगे देखेंगे जब समझ में आएगी बात। तो फटाफट आप इसको बना ले, फिर मैं कुछ और एग्जांपल्स है जो आपको बता दूंगा। जैसे अपने पास में है अपन ने HF लिया, तो HF को कुछ इस तरह से बना दो, ये HF है। HF में आप देखोगे ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, 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 ये पार्शियल नेगेटिव। अब इसमें यदि मैं H बॉन्ड की बात करूं तो H बॉन्ड ऐसे बनेगा, ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच, ठीक है, ये आगे फर्दर कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये जो बना इसे हम क्या बोलते हैं, H बॉन्ड। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं अपन, जैसे अल्कोहल में ले सकते हैं, जैसे अपना दूसरा एग्जांपल था BHF। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं इन अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में चेक करो, जैसे अपने पास में है ROH, या फिर आप ऐसे ले सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, कैसे भी करो आप, कोई समस्या नहीं है, आप इसको बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ ऐसे बना लेता हूँ, ये H, ये O, ये H, ये H, अल्कोहल। यहाँ ऐसे लिख लो, अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। तो अब देखो, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एच बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल का एटम वाटर के मॉलिक्यूल के एटम के साथ में क्या कर रहा है, एच बॉन्डिंग कर रहा है, ये एच बॉन्ड हो गया, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल है जो आप लोगों को याद रखना है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में क्या होता है, डाइमर फॉर्मेशन होता है, डाइमर फॉर्मेशन होता है। डाइमर फॉर्मेशन से मीन्स ये होता है कि उसकी एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ क्या कर लेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगी। जैसे अपने पास में CH3, एक यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट ये हो गई। तो अब यहाँ देखो, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, तो ये जो है यहाँ पर एच बॉन्डिंग हो जाएगी। इस जगह देखो, ये O और H के बीच में और ये O और H के बीच में एच बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं डाइमर। पहली यूनिट भी एसिटिक एसिड की है, दूसरी भी इसी की है, तो इसे हम बोलते हैं डाइमर फॉर्मेशन, ये बन गया डाइमर। क्लियर है? फटाफट आप इन्हें लिखें, फिर अपन कुछ और एग्जांपल्स है जिनको समझेंगे। कुछ और एग्जांपल्स है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जो अपन देख लेते हैं।
तो एक एग्जांपल अपन है KHCO3। KHCO3 इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं HCO3 नेगेटिव, और ये बनाता है डाइमर, डाइमर फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है डाइमर फॉर्मेशन देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ O H और यहाँ O नेगेटिव। इसी तरह एक यूनिट यहाँ आएगी, ये O नेगेटिव, यहाँ O H और डबल बॉन्ड O। अब यहां पर अपन को पता है कि इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव है। तो ये बॉन्ड बन जाएगा यहां पर इस तरह, ये ठीक है। तो ये बन गया डाइमर। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन बोरिक एसिड का, H3BO3। तो BO3 की यूनिट को आप ऐसे बनाओ, ये B है, यहां O, यहां O और यहां O, ठीक है। और इनके H लगा दो, ये H लगा दिया, ये H लगा दिया और ये H लगा दिया, ठीक है। अब देखो H बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होगी, क्योंकि अपन यहां पर ये क्या है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो H बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होगी, देखिए यहाँ H बॉन्डिंग हो सकती है ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कर लेगा, ये ऑक्सीजन H बॉन्डिंग कर सकता है, ये हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कर लेगा, ये H बॉन्डिंग कर लेगा और यहाँ H बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर है, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं आइस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखिए आइस, आइस में किस तरह से इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है, इस बात को आप अच्छे से समझे। जैसे अपने पास में है O H H, अब इस पर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए कैसे चलेगा इसमें। यहां एक तो यहां से H बॉन्डिंग होएगी, एक यहां से H बॉन्डिंग होएगी, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा O, यहां H और यहां H, इस तरह से बन जाएंगे। सॉरी गलत हो गया, H से बनेगी ना बॉन्डिंग, H से बनेगी O और H के बीच में, तो ये ऐसे बनेगा H O और यहां H, इस तरह से। सेम केस यहां होगा H जगह कम पड़ गई थी इसलिए, ठीक है। यहाँ O और यहाँ H, ये लो ऐसे, ये H बन गया। क्लियर है। दूसरी H बॉन्डिंग कहाँ होगी, देखो ऐसे, ये करेगा इसका H और इसका H। अब इनके साथ क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन, तो ये O, ये H, ये H, ये O, ये H और ये H, ठीक है। अब यहां देखो, ये जो इस जगह है, ये एयर चैम्बर बन गया यहाँ पे,
यहां पर ये केज लाइक स्ट्रक्चर बन गई, इसे हम बोलते हैं एयर चैम्बर। एयर चैम्बर क्लियर है। अब ये एयर चैम्बर होता है, इसकी वजह से अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इसका इसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल ये जुड़ा हुआ है, एक ये दो, एक ये तीन और एक ये चार, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, चार। क्लियर है। इस वजह से इसकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम हो जाती है। तो हम देखेंगे कि डेंसिटी आइस की कम होती है वाटर से, और वॉल्यूम जो होता है वो आइस का ज्यादा होता है। वॉल्यूम जो है वो आइस का क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, वाटर से। और डेंसिटी कम होने की वजह से ही आइस जो है वो वाटर पर क्या करते हैं, फ्लोट करती है। तो यहां लिख देता हूं मैं, सो आइस फ्लोट एट वाटर। क्लियर है। तो इस तरह से अपन, ये कुछ एग्जांपल्स थे जिन्हें आप फटाफट लिखें, फिर अपन और कुछ समझेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। जब एक मॉलिक्यूल का एटम दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ में H बॉन्डिंग करता है तो इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स में नहीं होता ये काम, ये कहाँ होता है, दो मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में। चलो अब हम बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की। ये था इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अपन बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या होता है, व्हेन H bond is present within atoms of a molecule, then it's known as intramolecular H bonding। ठीक है, कैसे होती है देख लीजिए। जैसे अपने पास में है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसमें अपन को H बॉन्डिंग देखनी है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ OH, ये N डबल बॉन्ड O और O, तो इसके बीच में यहाँ H बॉन्डिंग होगी, ये है H बॉन्ड। और इसमें ध्यान रखने वाली बात, ये रिंग बन गई, इसे बोलते हैं चीलेट रिंग।
इसको क्या बोलेंगे? सीलेट रिंग। सीलेट रिंग, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। कैसे होता है ये? यहां पर OH, ठीक है, और ये OH डबल बॉन्ड हो, यहां पर ये बन जाएगा। तो यहां पर भी देखो चीलेट बन रहा है, चीलेट रिंग बन रही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या कर देते हैं? इंप्रूव कर देते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ऑर्थोसेलेसाल्डिहाइड। ऑर्थो सैलिसिलैल्डिहाइड। ऑर्थोसेलेसाल्डिहाइड कैसे होगा? ये देखिए, यहाँ OHCOHO सॉरी, यहाँ पर H और ये डबल बॉन्ड O, और इसमें ये H बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे भी चीलेट बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑर्थो पोजीशन पर क्या बनता है? इंट्रा, और पैरा और मेटा पोजीशन पे तो बनेगा इंटर मॉलिक्यूलर। तो आपको ध्यान रखना है, या नोट करके लिख लेनी बात को, क्या कि ऑर्थो पोजीशन पर क्या बनता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, और पैरा एंड मेटा पर बनता है इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप फटाफट लिखें और आगे कहानी अपन अगले लेक्चर में देखें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है।